हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू एग्जाम दिसंबर 2021 पर चर्चा करेंगे कि इग्नू द्वारा आयोजित जो परीक्षा दिसंबर माह में निर्धारित है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उस पर आज हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमपीएस 1 जिसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, उसमें पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। क्या पढ़ना है? राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। उस पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से आप लोग टॉपिक को पढ़ ले जो आप लोगों को परीक्षा में जरूर आए। ठीक है, मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को यह होनी चाहिए कि समय सीमा जो है वह 3 घंटा है। इसका जो पूर्णांक है वो 100 मार्क्स का होता है। प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप ए या ग्रुप बी, ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन, या ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन और ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन, 2 या 3 या 3 या 2, दोनों मिलाकर 5 क्वेश्चन होना चाहिए। और जो शब्द सीमा है वो 500 वर्ड है। और मैं आपको बता दूं कि ये 8 क्रेडिट का है। एमपीएस 1 जो है वह 8 क्रेडिट का पढ़ना है। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो अभी तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने जो दिया है इग्नू के छात्रों को, उसमें लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि बच्चे ये चाहते हैं कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसी टाइप के एकदम हूबहू उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन जो है, सर ने जो क्वेश्चन बताया है वह क्वेश्चन किस टाइप का है। आप उसको देखिए, समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने अभी तक देखा हूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने जो बताया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे प्रश्न आए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं तो मैं आप लोगों को ये समझाने का कोशिश करता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं पहले उसको ये समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके बाद उत्तर आप लोग लिखना चालू कीजिए। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और पहला प्रश्न को लिखिए। पहला जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण के युग में राज्य संप्रभुता को विभिन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण के युग में राज्य संप्रभुता को विभिन्न चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए अब दूसरा प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। अब मैं देखिए इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि मैंने अभी आपको कल्याणकारी राज्य बताया, अब यहां हो सकता है कि लोग कल्याणकारी राज्य के बारे में पूछे तो आपने कहा कि सर तो बताए थे कि कल्याणकारी राज्य बताए थे, यहां तो लोक कल्याणकारी राज्य आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आइए, लोक कल्याणकारी राज्य पर समकालीन बहस का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। फिर मैं आप प्रश्न को दोहराता हूं कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के उद्भव और विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधार और अधिरचना के बीच संबंध के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि आधार और अधिरचना के बीच संबंध के बारे में एंटोनियो ग्रैम्शी के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है,
हेराल्ड लास्की के अधिकार सिद्धांत की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि हेराल्ड लास्की के अधिकार सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को पहचानिए। विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को पहचानिए और उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों को पहचानिए और उनके निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न जो है रूढ़िवाद जिसको अनुदारवाद के अर्थ की व्याख्या कीजिए। रूढ़िवाद या ऐसे कर देगा अनुदारवाद के अर्थ की व्याख्या कीजिए और इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि रूढ़िवाद मतलब अनुदारवाद, ठीक है, के अर्थ की व्याख्या कीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधीवादी दृष्टिकोण में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कट्टरतावाद की मूलभूत विशेषताएं बताइए और उनका वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि कट्टरतावाद, ठीक है, कट्टरतावाद की मूलभूत विशेषताएं बताइए और उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है शक्ति की अवधारणा के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी विचारों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि शक्ति की अवधारणा के संदर्भ में उदारवादी और मार्क्सवादी विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है यौन लिंग अंतर संबंध के बारे में आमूल नारीवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, फिर मैं वापस को बताता हूं यौन लिंग अंतर संबंध के बारे में आमूल नारीवादी दृष्टि का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कुछ छोटे टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे संघर्ष समाधान की विधि के रूप में सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? संघर्ष समाधान की विधि के रूप में सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है शक्ति की अवधारणा से आपका क्या तात्पर्य है? व्याख्या करें। शक्ति की अवधारणा से आपका क्या तात्पर्य है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आइए राष्ट्रवाद की अवधारणा या राष्ट्रवाद पर एक निबंध लिखे। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है स्वतंत्रतावाद की विशेषताएं कौन कौन सी है? स्वतंत्रतावाद की विशेषताएं कौन कौन सी है? यह मैं 15-16 प्रश्न आपको दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को दिसंबर माह में जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें इससे प्रश्न जरूर आएंगे। और मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि इसका जो आंसर है मेरे YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है और जो नहीं है उसको भी मैं बता दूंगा। तो आज का मैं क्लास यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।